हाँ तो भाई तनवीर अहमद कह रहा है कि पाकिस्तान का स्क्वाड इंडिया के मुकाबले का नहीं, मतलब इंडिया की लेवल का नहीं है। वो तनवीर जिसको शुभमन गिल पसंद नहीं, जिसको इंडिया की टीम पसंद नहीं, और वो इंडिया के फैंस जिनको तनवीर अहमद पसंद नहीं, मगर वही तनवीर पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तारीफें कर रहा है। जो कभी भी इंडिया पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान की टीम को नीचा नहीं दिखाता, मगर वो इंडिया को ऊंचा दिखा रहा है, क्योंकि भाई क्रिकेट का इतिहास बता रहा है। अब क्रिकेट में जो हुआ है, आंकड़े जो सामने हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया का स्क्वाड तगड़ा है और ये मुकाबले वन साइडेड होने हैं, सबको पता है। वसीम अकरम ने भी आज कह दिया है कि इंडिया पाकिस्तान को आसानी से हरा देगा। उसने अपनी फेवरेट टीम इंडिया को बना दिया है। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर भी यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया के सामने इस वक्त कुछ भी नहीं है। इंडिया के लास्ट के आईसीसी का टूर्नामेंट उठाओ, लास्ट की बायलैटरल सीरीज इन बच्चों की उठाओ, और फिर पाकिस्तान के इस स्क्वाड के लास्ट के जो है कि मैचेस उठा के देख लो, उनकी परफॉर्म देखो और हमारी परफॉर्म देखो। तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं आप सभी को पता है। मुझे कुछ लोगों ने उल्टा सीधा भी बोल दिया कि यार आपको तो क्रिकेट का कुछ नॉलेज ही नहीं है, फलाना ढिमकाना। चलो मेरे को नॉलेज नहीं है, आप ही बता दो कि इंडिया के उन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट जो इस स्क्वाड में शामिल है, उनका स्ट्राइक रेट देख लो, और पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट देखो जो इस स्क्वाड में शामिल है, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को मात दे रखी है, उनके इन बच्चों ने बड़ी बड़ी टीमों को मात दे रखी है, और आपके इस स्क्वाड ने बड़ी बड़ी छोटी छोटी टीमों से मार खा रखी है, और आप कह रहे हो कि मुझे नॉलेज नहीं है। चलो ठीक है, फिर वसीम अकरम तो लेजेंडरी प्लेयर है, 92 का वर्ल्ड कप वसीम ने दिलवाया था। वो वसीम भी कह रहा है कि फेवरेट टीम मेरी इंडिया है। अगर मुझे नॉलेज क्रिकेट की नहीं है, वसीम को तो बहुत ज्यादा है। फिर वो तनवीर जो मतलब किसी भी सूरत में पाकिस्तान टीम को नीचा नहीं दिखाता इंडिया के सामने, मगर वो भी कह रहा है कि भाई इंडिया की टीम बहुत आगे है। उन्होंने भी शायद मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने इंडिया के टॉप 5 खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट पे बात की, और फिर पाकिस्तान के टॉप 5 खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट पे बात की। पूरे स्क्वाड का स्ट्राइक रेट मैंने आपको दिखाया, और तनवीर अहमद भी वही कर रहा है। शायद उसने मेरा वीडियो देख लिया, तो स्ट्राइक रेट उठा के देख लो, बॉलिंग उठा के देख लो, ऑलराउंडरी उठा के देख लो, हर शोबे में वो हमसे बहुत आगे हैं। यहाँ तक तो छोड़ो, जो है कि वो पिछली वीडियोस में जैसे मैंने बताया था ना कि इंडिया का स्क्वाड वो वाला स्क्वाड है जो हर तरीके की पिच के ऊपर खेलना जानता है। अब उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग ऐसी बना रखी है, अगर उनको फ्लैट पिच मिल गई तो उनके बैटर मारेंगे पकड़ के, और अगर उनको स्लो विकेट मिल गई तो उनके बॉलर पकड़ के मारेंगे। दोनों तरीके की जो है कि उन्होंने टीम बना दी है। फ्लैट विकेट हुई तो उनके बॉलर नहीं छोड़ेंगे और बैटर नहीं छोड़ेंगे, अगर मुश्किल विकेट हुई तो उनके बॉलर नहीं छोड़ेंगे। मतलब किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में वो किसी को नहीं छोड़ने वाले, ऐसा बनाया है इंडिया ने स्क्वाड। हाँ, फिर मैं ये भी बोलूँगा कि इंडिया के कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मैच को बाइकआउट कर देना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि भाई बाइकआउट करो, ऐसी मार धाड़ से अगर बचना है तो आप इंडिया की मीडिया का साथ दे दो कि भाई हमें ये मैच बाइकआउट करने। मैं कह रहा हूँ भाई बाइकआउट करवा दो, नहीं खेलना हमें। उन्होंने इंग्लैंड की क्या हालत की है बड़ी साइड की, साउथ अफ्रीका की बड़ी साइड की क्या हालत की है, श्रीलंका की बड़ी साइड से वो ओडीआई सीरीज हारते हैं और T20 सीरीज में उनको क्लीन स्वीप करते हैं। ओडीआई सीरीज इनके सीनियर हारते हैं श्रीलंका से, और ये जूनियर उनसे T20 सीरीज क्लीन स्वीप करके आते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा लो। फिर उनकी बॉलिंग, भाई वो बॉलिंग का मयार देखो। जिसने 2023 का एशिया कप का फाइनल में श्रीलंका को 50 से पहले ऑल आउट कर दिया, वो इस एशिया कप में नहीं है। सिराज वो T20 वर्ल्ड कप 24 में नहीं था। सिराज और बुमराह 25 के चैंपियन ट्रॉफी में नहीं थे, फिर भी टीम इंडिया चैंपियन है। तो उनकी बॉलिंग पे तो जाओ ही मत। अगर उनकी बॉलिंग पे जाना है तो 24 वाले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच उठा के देख लो इंडिया के अगेंस्ट। अगर उनकी बॉलिंग पे जाना है तो आप ये देखो कि 24 के T20 वर्ल्ड कप में बुमराह नहीं, सिराज नहीं था, और चैंपियन ट्रॉफी में सिराज बुमराह दोनों नहीं थे, और एशिया कप 23 का फाइनल जितवाने वाला सिराज इस एशिया कप में नहीं है। आप उनकी बॉलिंग के लेवल चेक करो खाली।
ये बेतुकी बातें तो मैं कर रहा था, क्योंकि मुझे लोग बोल रहे थे कमेंट में कि तू तो बेतुकी बातें कर रहा है, फिलाना ढिमकाना। अरे कौन सी बेतुकी बातें? ये फुरकान भट्टी जो बोल रहा है, अब उसने क्या बोला है कि इस स्क्वाड में कुछ ऐसे लड़के हैं जो इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि बुमराह आए और हम उसको मारें। वसीम अकरम कह रहा है कि मेरी फेवरेट टीम इंडिया है, और फुरकान भट्टी भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बुमराह का इंतजार कर रहे हैं। अबे कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं? याद रखो, हमें चैंपियन ट्रॉफी जितवाने वाला फखर जमान भी बुमराह के हाथों आउट हो चुका था उस मैच में। अगर वो नो बॉल ना आता तो, समझ रहे हो मेरी बात? दुनिया का कौन सा खिलाड़ी है जिसने बुमराह को एक ओवर में 2 या 3 छक्के मारे हो? मुझे बता दो। इंटरनेशनल में लास्ट के 5 सालों में कभी देखा है आपने कि बुमराह को एक ओवर में 2 छक्के पड़े हैं? IPL वनडे वर्ल्ड कप में सामने वाले बॉलर्स का भरकस बन रहा है, इंडिया के बॉलर का भरकस बन रहा है, लेकिन बुमराह हर कंडीशन में बॉलिंग करता है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, श्रीलंका, दुबई, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, कोई भी कंडीशन दे दो, बुमराह का स्पेल भाई एक जैसा आता है। न्यूयॉर्क का विकेट कितना खतरनाक था, इंडिया ने 119 बनाया, इंडिया 119 पे ऑल आउट हो गई, और फिर पाकिस्तान से वो भी ना बने। न्यूयॉर्क का इतना खतरनाक विकेट था। अब बुमराह न्यूयॉर्क की विकेट के ऊपर बॉलिंग करे तब भी वैसी बॉलिंग, बुमराह फ्लैट विकेट के ऊपर बॉलिंग करे तब भी बुमराह की वैसी ही बॉलिंग होती है। तो यह है बुमराह का लेवल। बॉलिंग आपके सारे बॉलर एक साइड रखो, बुमराह को एक साइड रखो, आप उनके नजदीक भी नहीं हो। बैटरों को तो छोड़ो, मैं बेतुकी बातें करता हूं, मैं बेढंगी बातें कर रहा हूं। उनके स्क्वाड में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है। वर्मा, शर्मा, संजू, सूर्या, अभिषेक शर्मा, ये 5 खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, और मैं बेतुकी बात कर रहा हूं। और हमारे स्क्वाड में एक खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, वो है हसन नवाज, और मैं बेतुकी बातें कर रहा हूं। उनके कप्तान का स्ट्राइक रेट है 164 का, और हमारे कप्तान का स्ट्राइक रेट है 115 का। बेतुकी बात मैं कर रहा हूं हैं। उनके ऑलराउंडर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या के स्ट्राइक रेट चेक करो, 130 से ऊपर है, 140 के लगभग हैं। और हमारे ऑलराउंडर खुशदिल शाह का 104 है, हमारे ऑलराउंडर हुसैन तलत का 117 का है, और मैं बेतुकी बातें कर रहा हूं। वाह यार, आंकड़े आपके सामने हैं, पूरी परफॉर्म आपके सामने पड़ी है, कौन बेतुकी बातें कर रहा है? अभी जोफ्रा आर्चर आया था इंडिया में T20 सीरीज खेलने, अभिषेक ने जोफ्रा आर्चर की क्या हालत की भाई साहब, बताना जरा। याद है अभिषेक ने जब रन चेस किया तो 134-35 का टारगेट 14-15 ओवर में चेस करवाया था। 79 रन उसने बनाए थे 34 बॉल के ऊपर, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। 8 छक्के उसने मारे थे, 79 रन में 8 छक्के थे उसके। फिर उसने जो है कि लास्ट मैच में पता नहीं चौथे T20 मैच में 135 रन ठोक दिए थे। 37-38 बॉल पे उसने 100 ठोक दिया था। 247 बोर्ड पे इंडिया ने खड़े किए थे, और जोफ्रा आर्चर का कीमा उसने बना दिया था। उनकी क्रिकेट देखो, हमारी क्रिकेट देखो। फिर सबको छोड़ो, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट खेल चुके हैं, वो भी मुतमैन नहीं है हमारी क्रिकेट से। यार इंडिया छोड़ो, अफगानिस्तान से मुतमैन हो। आपको पता है अभी हम अफगानिस्तान से 4 T20 मैच खेलने वाले हैं। 2 ट्राई सीरीज के जो पक्के हो चुके हैं, 1 ट्राई सीरीज का फाइनल। यूएई तो आपको पता है फाइनल में नहीं जा सकेगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तानी फाइनल में जाएंगे। 2 मैच ये लगा लो, 1 मैच फाइनल का लगा लो, 3, और 1 मैच अफगानिस्तान पाकिस्तान का सुपर 4 का जो है कि वो उसका लगा लो, एशिया कप का। 4 मैच अफगानिस्तान से हमारे होने। क्या पाकिस्तान 4 में से 3 जीतेगा? पाकिस्तान को चारों जीतने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट है, मगर 4 में से अगर 3 भी और 1 भी पाकिस्तान ने जीता ना तो भी बहुत बड़ी बात है। याद है उसने क्या कहा है बासित अली ने, कि पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान को हरा दिया तो ये अपसेट कहा जाएगा। और उसने क्या कहा है, क्या इसने शोएब अख्तर ने शो में लाइव बैठ के बोला है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने 130 भी नहीं चेस करेगा। और वसीम अकरम कह रहा है मेरी फेवरेट टीम इंडिया है एशिया कप में। अब तनवीर अहमद भी कह रहा है कि पाकिस्तान का स्क्वाड इंडिया के लेवल का नहीं है। तो क्या ये फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के बोल रहे हैं, ये भी बेतुकी बात कर रहे हैं? सच सच रहता है, झूठ झूठ रहता है, परफॉर्म है। इंडिया के इस न्यू टैलेंट ने कोई बायलेटरल सीरीज नहीं हारी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जितनी भी सीरीज इन्होंने खेली हैं सारी इन्होंने जीती हैं, कोई भी सीरीज नहीं हारी इन्होंने। और पाकिस्तान ने
बांग्लादेश से सीरीज हारी, न्यूजीलैंड से सीरीज हारी, जिम्बाब्वे से मैच हारा, वेस्ट इंडीज से मैच हारा। वेस्ट इंडीज की रैंकिंग देख लो, पाकिस्तान की जो है कि रैंकिंग देख लो। रैंकिंग तो पाकिस्तान की भी पीछे है, लेकिन पाकिस्तान का तो पीएसएल टैलेंट है, न्यू टैलेंट है, कोई कंपैरिजन नहीं। जब जो है कि उसने क्या नाम है तनवीर भाई साहब ने कह दिया ना, तो भाई वो होके रहेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का, सही है ना।